और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से बता दें। बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा इलाके से एक निजी अस्पताल से, जिसका नाम बिमला विक्रम बताया जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक घटना प्रकाश में आई है। यहां पर एक महिला मरीज जिसके सीने में दर्द हो रहा था, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन वहां पर एक कंपाउंडर उसी अस्पताल के आईसीयू में था जो कि हवस की आग में जल रहा था। उसने उस महिला मरीज को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद में उसने उसके साथ में बलात्कार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन महिला को पता चल गया, वो विरोध करने लगी, तो उसको जो कंपाउंडर, जिसका नाम योगेश पांडे बताया जा रहा है, उसने पूरे परिवार वालों को बाहर भगा दिया। बाद में परिजन महिला को थाने लेकर गए, जहां पर शिकायत की गई, तो बलरामपुर पुलिस के होश उड़ गए। इस घटना ने कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं। कंपाउंडर ने रेप से पहले महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ घंटे बाद होश में आने पर महिला को इस गलत काम की जानकारी हुई। आरोपी ने आईसीयू से पहले ही महिला के परिजनों को बाहर निकाल दिया था ताकि कोई अंदर न रहने पाए। महिला के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंची और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अस्पताल से फुटेज निकाले तो घटना की पुष्टि हो गई। बाद में पुलिस ने अस्पताल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि गैसड़ी क्षेत्र की एक महिला के सीने में दर्द की शिकायत को लेकर के इलाज कराने पचपेड़वा क्षेत्र के बिमला विक्रम अस्पताल पहुंचे थे परिवार के लोग। उसकी हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था। घटना शुक्रवार रात की है। बताते हैं कि महिला के साथ उसके परिजन भी थे। इसी बीच अस्पताल में कंपाउंडर योगेश पांडे पहुंचा और परिजनों को आईसीयू से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इलाज के नाम पर महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जब महिला बेहोश हो गई तो आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। बलरामपुर एसपी विकास कुमार के मुताबिक आईसीयू में पर्दे के पास कैमरा भी लगा था। रेप की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह करीब 4 बजे महिला को होश आया तो उसने अपने कपड़े अस्त व्यस्त पाए। उसको बुलाने पर परिजन भी पहुंच गए। उसने परिजनों को जानकारी दी। शर्मिंदगी के कारण कुछ घंटे तक तो पीड़ित कुछ नहीं बोल पाई। आखिरकार उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटाई। शनिवार को महिला पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। एसपी के मुताबिक पुलिस सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची और छानबीन की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से घटना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही घटना वाली रात को अस्पताल में मौजूद महिला कर्मी के बयान लिए गए। पुलिस पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी योगेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी ने कहा है कि आरोपी को कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने की प्रयास की जाएगी, क्योंकि ऐसा किसी के साथ न हो। क्योंकि लोग जो है अस्पताल पर भरोसा करके जाते हैं और अस्पताल के अंदर अगर किसी महिला के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हो जाता है तो इसमें पूरे अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक भरोसा लेकर के लोग अस्पताल जाते हैं और अस्पताल का कोई कर्मचारी इस तरीके से गंदा काम करता है तो निश्चित तौर पर प्रबंधन क्या कर रहा था। बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन बिमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है, उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी, उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है, उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है। और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है। और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और महिला सुबह 4 बजे थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है। और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर
इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जनपद बलरामपुर की पुलिस योगेश पांडे से बहुत ही बारीकी से हर एंगल से पूछताछ कर रही है कि जब उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो एक महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा सकता है और परिवार वालों को बाहर भगा सकता है, तो अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है कि इस दरिंदे को अस्पताल में किसने रखा था और कब से ये पूरा गंदा काम कर रहा था। इसका पिछला बैकग्राउंड भी जांचा जा रहा है कि कितनी महिलाओं के साथ में इसने दुष्कर्म किया है और इसका गैंग जो है कहाँ तक फैला हुआ है, क्या इसके और साथी बराती हैं जो इसी तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। बहरहाल ये तो हो गया कि अस्पताल पर से विश्वास खोना। आपको बता दें, जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, जो अस्पताल होता है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए मंदिर होता है कि हम किसी अस्पताल में पहुँचे हैं तो वहाँ हमारा इलाज होगा, वहाँ हमारी ज़िंदगी बचेगी। और एक महिला मरीज़ जब किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो जिस तरीके से वो स्वयं को इतना फ्री कर देती है कि हाँ हमारा इलाज हो जाए, और यहीं पर एक अस्पताल कर्मी की नीयत गंदी हो जाती है और वो महिला के साथ इस तरीके से गलत हरकत करता है। ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का अधिकार ही नहीं है। जिस तरीके से विश्वासघात और चिकित्सा को जिस तरीके से ने बदनाम करने की कोशिश की है, जिला प्रशासन इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दे। लोग यही चाहते हैं। जिसने भी सुना है वो एकदम से स्तब्ध रह गया है कि ऐसी भी घटना हो सकती है कि एक महिला जो अस्पताल पर भरोसा करके अस्पताल में जाती है कि उसका इलाज होगा, सोचिए क्या बीत रहा होगा उसके परिवार वालों के ऊपर। कहाँ इलाज कराने गए थे, कहाँ हवस के भूखे भेड़िए अस्पताल में बैठे हुए हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, कहाँ से आए हैं लोग, कौन इनको भर्ती करता है, क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या उसे सुई दवाई सुई इंजेक्शन देने का अधिकार था कि नहीं था। स्वास्थ्य विभाग जो है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रशासन इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले और ऐसी सख्त सजा दे कि दूसरों के लिए एक मिसाल बने कि कभी कोई किसी महिला के ऊपर आँख उठाए ना।